लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि भारत के मंदिर सिर्फ विदेशी आक्रांताओं ने लूटे थे। जैसे महमूद गजनवी का नाम आते ही सोमनाथ की टूटी मूर्तियां और लूटा हुआ खजाना जहन में आ जाता है। औरंगजेब को लेकर कहा जाता है कि औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर तोड़वाए थे। हालांकि इतिहास में इसको लेकर डिबेट है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आज से करीब 1000 साल पहले विदेशी सीमाओं से बहुत दूर कश्मीर की वादियों में एक हिंदू राजा ने अपने ही राज्य के मंदिर लूटे थे। यही नहीं, इस राजा के पास एक प्रॉपर डिपार्टमेंट था जिसका काम ही था मंदिरों को लूटना। इस ऑफिस की एक पोस्ट होती थी देवोत्पाटम नायक, यानी मूर्तियां उखाड़ने वाला ऑफिसर। ये बात कहीं और नहीं बल्कि कश्मीर के सबसे भरोसेमंद इतिहास ग्रंथ राजतरंगिणी में दर्ज एक फैक्ट है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतिहास में उस राजा का नाम शायद ही कभी पढ़ाया जाता है। ये कहानी है कश्मीर के लोहार वंश के राजा हर्षदेव की। इन्होंने 1089 से लेकर 1101 ईस्वी तक शासन किया। सोशल मीडिया पर इन्हें अक्सर सनसनीखेज तरीके से कश्मीर का औरंगजेब कह दिया जाता है। लेकिन क्या यह कंपैरिजन ठीक है? आज के इस वीडियो में हम राजतरंगिणी के उन पन्नों को खोलेंगे। आखिर क्यों हर्षदेव ने मंदिर तोड़वाए? क्या वो पहले ऐसे हिंदू राजा थे या फिर कश्मीर के इतिहास में और भी कोई राजा था जिसने यही काम किया था? और आखिर वो कौन से मंदिर थे जो हर्षदेव ने तोड़े? ये सब जानेंगे वीडियो के एंड में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हर्षदेव की इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़े ऐतिहासिक कंफ्यूजन को तोड़ना जरूरी है। अक्सर ये माना जाता है कि हर्षदेव कश्मीर का इकलौता और पहला ऐसा हिंदू राजा था जिसने मंदिरों पर हाथ डाला। हर्षदेव से भी करीब 200 साल पहले उत्पल वंश के राजा शंकर वर्मन ने, जिन्होंने 883 से 902 ईस्वी तक शासन किया, उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन का खर्चा निकालने के लिए 64 मंदिरों को तोड़ा और लूटा। मंदिरों की संपत्तियां यानी अग्रहारों पर इन्होंने भारी टैक्स भी लगाया। तो जाहिर सी बात है, हर्षदेव कोई रातों रात पैदा हुआ अनोखा शासक नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि हर्षदेव ने इस काम को एक सिस्टम बना दिया था और यहीं से उसकी कहानी बाकी सभी राजाओं से अलग हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि हर्षदेव आखिर उस मुकाम तक पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें उसकी पूरी कहानी शुरुआत से देखनी होगी। हर्षदेव के जन्म से बहुत पहले से कश्मीर की राजगद्दी खून और साजिशों से रंग चुकी थी। जिस लोहार राजवंश से वो आते थे उसकी शुरुआत ही पारिवारिक हत्याओं और सत्ता संघर्ष से जुड़ी हुई थी। रानी दिद्दा का नाम इस दौर की सबसे ताकतवर और सबसे कंट्रोवर्शियल शख्सियतों में गिनी जाती है। इसके बाद ये गद्दी राजा अनंत तक पहुंची, फिर उनके बेटे कलश तक, जो कि हर्षदेव के पिता थे। लेकिन तख्त जितना बदलता गया, कश्मीर की आर्थिक बुनियाद उतनी ही कमज़ोर होती गई। हर्षदेव का बचपन और जवानी शुरुआत में एक अलग ही इंसान की कहानी लगती है। वो कई भाषाएं जानते थे, कविता में उनकी गहरी दिलचस्पी थी और कला के वो शौकीन थे। लेकिन सवाल यह है कि वो खूंखार शासक कैसे बना? तो इसके पीछे उनके अपने परिवार का ही हाथ था। हर्ष के अपने पिता कलश ने उन्हें कैद कर लिया क्योंकि उनको डर था कि उनका बेटा उन्हें गद्दी से हटा देगा। तो राजकुमार होते हुए भी हर्ष जेल की कालकोठरी में बंद थे। इस दौर ने उनके अंदर के कवि को खत्म कर दिया और एक बहुत ही निर्मम और इनसिक्योर शासक को जन्म दिया। साल 1089 ईस्वी में अपने पिता और सौतेले भाई की मौत के बाद हर्षदेव आखिरकार राजा बने। शुरुआत में इन्होंने सत्ता को अपने हाथों में पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इस काम के आगे उनके सामने दो बड़ी कमजोरियां थीं, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी समस्या बनने वाली थी। पहली समस्या या पहली कमजोरी थी उनका बहुत ही ज़्यादा खर्चीला स्वभाव। हर्षदेव को वैभव और शानो शौकत पसंद थे। इन्होंने अपने दरबार में कर्नाटक शैली का म्यूजिक और विदेशी फैशन को बढ़ावा दिया और दरबारियों को महंगे महंगे गहने पहनने पर मजबूर किया। वो खुद भी एक अय्याश लाइफ जीना चाहते थे। उसकी दूसरी कमजोरी थी राज्य के भीतर ही बैठे उसके अपने दुश्मन डामरों के खिलाफ लगातार चलने वाले बहुत ही महंगे अभियान। डामर कश्मीर के सामंती जमींदार होते थे। इनकी अपनी प्राइवेट आर्मी होती थी। ये राजा को टैक्स देने में आनाकानी करते थे और कई बार तो सत्ता को खुलेआम चुनौती भी देते थे। डामर सिर्फ जमींदार नहीं थे, वो कश्मीर की रूरल इकोनॉमी की रीढ़ भी थे। जब भी सेंट्रल सत्ता कमजोर पड़ती, ये डामर अपनी ताकत बढ़ाने लगते और जब केंद्र मजबूत होने की कोशिश करता तो टकराव तय हो जाता। तो इन डामरों को काबू में करने के लिए बड़ी सेना चाहिए थी और उस सेना को मेंटेन करने के लिए बड़े खर्च और बड़े खजाने की जरूरत थी।
लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि अगर राज्य अभी भी हर्ष के कंट्रोल में था तो फिर खजाना कैसे खाली होने लगा। इसका जवाब कश्मीर की ज्योग्राफी या वहाँ की भौगोलिक स्थिति में छिपा है। आज भी अगर आप कश्मीर का नक्शा देखेंगे तो पाएंगे चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। एक तरह से यही पहाड़ उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा भी थे। इन्हीं की वजह से उस दौर में गजनवी और दूसरे विदेशी आक्रमणकारी आसानी से कश्मीर तक नहीं पहुंच सके। लेकिन यही सुरक्षा इनकी सबसे बड़ी आर्थिक कमजोरी भी थी। सोचिए, 6-6 महीने तक बर्फ पड़ रही है, पहाड़ी रास्ते बंद हैं, ट्रेड लगभग रुक जाता है और सिल्क रूट से आने वाले जो राजस्व हैं वो कम हो जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा को हर महीने अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देनी है, हथियार भी खरीदने हैं, घोड़ों का भी इंतजाम करना है, सीमाओं की रक्षा भी करनी है और उसके बाद डामरों के विद्रोह को भी कुचलना है। यानी खर्च लगातार बढ़ रहा था लेकिन आमदनी सिकुड़ती जा रही थी और मुश्किल यही खत्म नहीं हुई थी। इतिहासकार बताते हैं कि हर्षदेव की सेना में भाड़े के तुर्क सैनिक भी थे। ये परमानेंट सैनिक नहीं थे, इन्हें नगद सैलरी देनी पड़ती थी। यानी चाहे खजाना भरा हो या खाली हो, इनको तनख्वाह हर हाल में देनी होती थी। यहाँ एक वक्त का हिसाब समझना भी बहुत दिलचस्प है। जिस दौर में कश्मीर में ये सभी आर्थिक संकट पैदा हो रहे थे, ठीक उसी दौर में यूरोप में पहला धर्म युद्ध शुरू होने वाला था और इसी दौर में सेंट्रल एशिया में तुर्क कबीले नई सल्तनतें खड़ी कर रहे थे। अगर हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाकी हिस्सों को देखें तो ये भी यहाँ पर उथल पुथल का दौर था। साउथ में चोल साम्राज्य अपने पीक पर था। गुजरात और मालवा में परमार और चालुक्य राजवंश आपस में लगातार भिड़ रहे थे। इसमें भी अक्सर मंदिर को जीत के प्रतीक के तौर पर तोड़ दिया जाता था। कल्याणी के चालुक्य राजा थे सोमेश्वर। सोमेश्वर के दरबारी कवि थे विल्हड़। विल्हड़ ने अपने ग्रंथ विक्रमांक देवचरित में लिखा है कि जब सोमेश्वर प्रथम ने मालवा के परमारों की राजधानी धार पर हमला किया तो उन्होंने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया और राजा भोज के शाही महलों और मंदिरों को लूट लिया। उत्तर पश्चिम में गजनवी सल्तनत पंजाब तक अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी और महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी लगातार भारतीय मैदानों की तरफ छापे मार रहे थे। यानी हर्षदेव जिस वक्त कश्मीर के मंदिरों को लूटने की तैयारी में था, ठीक उसी दौर में बाकी भारत में भी मंदिर सत्ता संघर्ष और आर्थिक लाभ दोनों के सेंटर बने हुए थे। चाहे लूटने वाला राजा किसी भी धर्म का हो, लेकिन कश्मीर के मंदिर क्यों इतने परफेक्ट और लुभाने वाले निशाने थे, इसकी भी अपनी एक कहानी है। हर्षदेव से करीब 3 सदी पहले यानी 300 साल पहले राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने परिहासपुर और मार्तंड जैसे कई बड़े मंदिर बनवाए। इनमें सोने और चांदी की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित थी। सदियों तक राजाओं, व्यापारियों और आम श्रद्धालुओं ने इन मंदिरों को दान देकर उनकी संपत्ति और बढ़ाई थी। आज के कई लोग मान लेते हैं कि यह पैसा तिजोरियों में बंद रहता था, लेकिन असल में मंदिर उस दौर के सबसे बड़े इकोनॉमिक हब थे। वो किसानों को कर्जा देते थे, व्यापार को फंडिंग देते थे और हजारों लोगों को रोजगार देते थे। लेकिन जब खजाना खाली होने लगा तो हर्षदेव को यह मंदिर एक ऐसे खजाने की तरह दिखे जिन्हें आसानी से लूटा जा सकता था। दूसरी तरफ पुजारी वर्ग के पास एक अनोखी ताकत भी थी। वो अनशन के जरिए राजा को दबाव में ला सकते थे, जिसे प्रायोपवेश कहा जाता था। एक तरफ खाली होता खजाना था, दूसरी तरफ अकूत धन और पुजारियों का पॉलिटिकल कंट्रोल था। बारूद बिक चुका था, बस एक चिंगारी की देर थी। खर्चा आसमान छू रहा था और दूसरी तरफ फौज पर होने वाला खर्चा भी कम नहीं था। खजाना खाली होने लगा। इस संकट से निपटने के लिए हर्षदेव ने ऐसे टैक्स लगाने शुरू किए जिनकी उस दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उसने इंसान के मल तक पर टैक्स लगा दिया, जिसे नाइट सॉइल टैक्स कहा गया। आम जनता के लिए दौर बहुत तकलीफदेह था। किसान पहले से ही सीमित उपजाऊ जमीन और लंबी सर्दियों की मार झेल रहे थे और अब उन पर एक के बाद एक बेहद नए टैक्स थोपे जा रहे थे। व्यापारी वर्ग भी परेशान था क्योंकि सिल्क रूट से जुड़ा कारोबार सर्दियों में वैसे ही ठप हो जाता था। लेकिन ये भारी वसूली भी खजाना भरने के लिए नाकाफी साबित हुई। हर्षदेव के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, राज्य का इकलौता बचा हुआ बैंक यानी कि मंदिर। लेकिन उसको नहीं पता था कि असली खतरा उसके खजाने की तंगी से नहीं, उसके अपने खून के रिश्तों से आने वाला था। जब आम जनता से वसूली के बावजूद खजाना नहीं भरा, तब हर्षदेव ने वो कदम उठाया जिसके लिए इतिहास आज भी उसे याद करता है। उसने मंदिरों की लूट का एक पूरा ढांचा दिया। ये कोई अनकंट्रोल्ड भीड़ का हमला नहीं था, बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड और बहुत ही प्लान्ड योजना थी। उसने देवोत्पाटन नायक नाम की एक पोस्ट बनाई, यानी कि मूर्तियां उखाड़ने के लिए एक खास ऑफिसर, और उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि मंदिर में जाकर खजाने को जब्त किया जाए और सोने चांदी की मूर्तियों को पिघलाकर सिक्के ढाले जाएं।
राज तरंगिनी के मुताबिक कश्मीर के लगभग हर गांव और हर कस्बे के मंदिर इस अभियान का शिकार बने। सिर्फ 2 प्रमुख हिंदू मूर्तियों मार्तंड और रणस्वामिन का सम्मान किया गया और 2 बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्तियों को बख्श दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हर्षदेव के चहेतों ने उससे ये रहम मांग ली थी। दिलचस्प बात यह है कि मार्तंड मंदिर जो सूर्य को समर्पित था और राजसत्ता की वैधता से सीधे जुड़ा माना जाता था, उसे छुआ तक नहीं गया। शायद इसलिए क्योंकि उसे तोड़ना खुद अपनी सत्ता की नींव हिलाने जैसा होता। कल्हण खुद लिखते हैं कि ऐसा कोई गांव, कस्बा या शहर नहीं बचा जिसे उस तुरुष्क राजा हर्ष ने मूर्तियों से वंचित ना किया हो। यहाँ तुरुष्क शब्द का इस्तेमाल सीधा इशारा करता है कि हर्षदेव तुर्क सैनिकों और उनके इंस्टीट्यूशनल मूर्ति भंजन के मॉडल से कितने प्रभावित थे। इसके अलावा कल्हण उनके मनोवैज्ञानिक पतन की हद बताते हुए लिखते हैं कि वो पालतू सुअर का मांस तक खाने लगा था। यह इसलिए नहीं था कि वो तुर्कों की नकल कर रहे थे, ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्क सैनिक मांस के मामले में इस्लामिक नियमों को मानते थे, जहां पर सुअर खाना बैन है। बल्कि हर्षदेव ये दिखाने के लिए कर रहे थे ये सब कि हर्षदेव हिंदू पवित्रता के हर नियम और सामाजिक मर्यादा को तोड़कर पूरी तरह मानसिक रूप से विक्षुब्ध या परवश हो चुके थे। जब्ती का ये प्रोसेस बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चलाया गया। हर मंदिर का हिसाब रखा जाता था, कितनी मूर्तियां वहां से निकाली गई, कितना सोना और कितनी चांदी मिली। ये हिसाब किताब सीधे राजकोष तक पहुंचता था। बड़े शहरों के बड़े मंदिरों से निकाली गई धातु को शाही भट्टियों में पिघलाया जाता और उससे नए सिक्के ढाले जाते, जिन्हें फौज की तनख्वाह और सामंतों से जंग के खर्च में इस्तेमाल किया जाता। छोटे कस्बों और गांवों के मंदिरों को भी बख्शा नहीं गया, क्योंकि हर छोटी रकम भी उस वक्त खजाने के लिए मायने रखती थी। मंदिरों के आसपास बसे वो परिवार जो पीढ़ियों से मंदिर की सेवा, पूजा सामग्री और रखरखाव से अपनी रोजी रोटी कमाते थे, वो अचानक बेरोजगार हो गए, क्योंकि जिन मंदिरों की वो सेवा करते थे वही अब खाली हो चुके थे। सिर्फ एक बड़े मंदिर पर हुआ हमला नहीं था, ये पूरे राज्य में एक फैला, एक सिस्टमैटिक आर्थिक अभियान था। हालांकि आपको यहाँ ये भी बताऊं कि हर्षदेव के मंदिरों को निशाना बनाने के पीछे सिर्फ आर्थिक मजबूरी नहीं थी, बल्कि उसकी एक सोची समझी रणनीति भी थी। मंदिर और उनके पुजारी समाज में डिवाइन खौफ का इस्तेमाल करते थे। हर्षदेव जानता था कि अगर वो खौफ टूट गया तो लूट के खिलाफ कोई संगठित धार्मिक विद्रोह खड़ा ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए कल्हण के वृत्तांत में मंदिरों को जानबूझकर अपमान की भी बात आती है। हालांकि यह हिस्सा हमें सिर्फ एक ही सोर्स से मिलता है, इसलिए इसे एक फैक्ट से ज़्यादा एक नज़रिए के तौर पर देखना ज़्यादा सही होगा। लेकिन ये इतना ज़रूर बताता है कि हर्षदेव की लूट सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी एक चलाई गई मुहिम थी। लेकिन दोस्तों, ये क्रूर रणनीति आखिरकार उसी पर भारी पड़ी। डामरों का गुस्सा शांत नहीं हो पाया, बल्कि ये और भड़क गया। हर्षदेव के ही रिश्तेदार उच्छल और सुस्सल, इन्होंने डामरों के साथ हाथ मिला लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन मंदिरों के पैसे को हर्ष ने डामरों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया, आखिरकार वही डामर उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा हथियार बने। जिस राजा ने कभी कर्नाटक की धुनों पर अपना दरबार सजाया था, उसका अंत बहुत दर्दनाक हुआ। उसे उसके अपने ही लोगों ने घेर लिया और विद्रोहियों ने उसका सिर काटकर आम अपराधी की तरह सरेआम दिखाया। हर्षदेव की मौत के बाद उच्छल गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका शासन भी लंबा नहीं चला और वो भी जल्द ही एक साजिश का शिकार हुआ। इसके बाद सुस्सल की बारी आई, जिसका राज भी डामरों के विद्रोहों से जूझता रहा। यानी हर्षदेव जिस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहता था, वो समस्या उसके बाद के शासकों के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती बनी रही। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी कहानी हम तक पहुंची कैसे? इसका जवाब है कल्हण की राज तरंगिनी, जो हर्षदेव के पतन के करीब 50 साल बाद राजा जय सिंह के शासनकाल में लिखी गई। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को जोड़ना जरूरी है। कल्हण के पिता चंपक खुद हर्षदेव के दरबार में मंत्री थे। इसका मतलब ये नहीं कि कल्हण का विवरण झूठा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये विवरण एक खास सामाजिक तबके यानी कश्मीरी पंडित वर्ग की नज़र से लिखा गया, जिस वर्ग की संपत्ति और सम्मान को हर्ष के देवोत्पाटन अभियान ने सबसे गहरी चोट पहुंचाई। इसीलिए जब कल्हण हर्ष पर व्यभिचार, मानसिक अस्थिरता और गुलाम लड़कियों को देवी की तरह पूजने जैसे आरोप लगाते हैं, तो कई मॉडर्न इतिहासकार इसे सावधानी से पढ़ने की सलाह देते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सब गढ़ा गया हो, लेकिन ये सब उतना ही सच है कि नई सत्ता को वैध ठहराने और पुराने राजा को बदनाम करने की परंपरा हर दौर के इतिहास लेखन में मिलती है।
फिर भी दोस्तों ये याद रखना जरूरी है कि राजतरंगिणी को इतिहासकार आम तौर पर उस दौर के लिए सबसे भरोसेमंद सोर्स मानते हैं, क्योंकि यह मौखिक किंवदंतियों पर नहीं बल्कि पुराने अभिलेखों, सिक्कों और स्मारकों की जांच पर आधारित थी। इसीलिए मंदिर के विध्वंस जैसी बड़ी घटना का सिरे से झूठ होना मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि ये इतना बड़ा और सार्वजनिक अभियान था कि इसे छिपाना या गढ़ना आसान काम नहीं थी। दिक्कत तथ्यों में नहीं बल्कि उन तथ्यों के इर्द गिर्द बुनी गई भाषा और मंशा के व्याख्या में है। जैसे राजा के अपने कैरेक्टर को लेकर लगाए गए आरोप, और यहीं पर एक बड़ी ऐतिहासिक बहस भी शुरू होती है। कुछ लोकप्रिय बातों में हर्षदेव के मंदिर विध्वंस को इस्लामी प्रभाव का नतीजा बताया जाता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी सेना में तुर्क सैनिक मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो हर्षदेव के उदाहरण का इस्तेमाल ठीक उल्टी दलील के लिए करते हैं। उनका तर्क है कि मंदिर लूटना और उनका विध्वंस हमेशा धार्मिक वजहों से नहीं होता था, बल्कि मध्यकालीन भारत में मंदिर पॉलिटिकल सत्ता और आर्थिक ताकत के भी बड़े केंद्र थे। इसीलिए वो अक्सर सत्ता संघर्ष और आर्थिक संकट के दौरान निशाना बनते थे, चाहे लूटने वाला राजा किसी भी धर्म का हो। अब सच जो है वो शायद इन दोनों नजरियों के बीच में है। हर्षदेव की सेना में तुर्क मौजूद थे, ये बात एक तथ्य है, लेकिन उसकी नीतियों की जड़ में खाली खजाना और डामरों की बगावत भी उतनी ही ठोस वजह थी। हर्षदेव की यह कहानी आज के दौर के लिए एक आईना भी है। ये दिखाती है कि जब सत्ता अपने अस्तित्व के संकट से गुजरती है तो धर्म और परंपरा का आवरण अक्सर सबसे पहले उतरता है। ये कहानी सिर्फ धर्म बनाम धर्म की नहीं है, ये कहानी राज्य बनाम मंदिर अर्थव्यवस्था की है, सामंतवाद बनाम सेंट्रल रूल की है, और आखिरकार एक ऐसे राजा की है जिसका अहंकार और जिसका आर्थिक कुप्रबंधन उसे उसी रास्ते पर ले गया जिससे वो बचना चाहता था। हर्षदेव के बाद कश्मीर की राजनीति और भी अस्थिर होती चली गई और डामरों की ताकत अगली कई सदियों तक कश्मीर के हर शासक के लिए एक चैलेंज बना रहा। इतिहास के पन्ने अक्सर हमें यही सिखाते हैं कि सत्ता का सच शायद ही कभी पूरी तरह से काला या सफ़ेद होता है, वो हमेशा उन ग्रे एरिया में छिपा होता है जिन्हें खोजने के लिए गहराइयों में उतरना पड़ता है। यह हमेशा उन ग्रे परछाइयों में छिपा होता है जिन्हें खोजने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी कहानी हर्षदेव की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. Every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।